हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे आपका जैन धर्म के बारे में और जैन धर्म महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इसके पहले वीडियो हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जान चुके हैं। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त ले चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे महावीर स्वामी, जैन धर्म के संस्थापक यानी कि वास्तविक संस्थापक का बात करें तो महावीर स्वामी, और जैन धर्म के संस्थापक का बात करें तो वृषभदेव, जिसे आदिनाथ या वृषभनाथ जिसे यानी कि आदिनाथ भी कहा जाता है, और यानी कि आपका जाके इसे ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, और यानी कि 24 तीर्थंकर में पूर्ण जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, जिसे 22, 23, 24 के बारे में मिलती है। इसके पहले तीर्थंकर के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं प्राप्त हो चुकी है और ना ही अभी तक हो पाया है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में और जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक सभी के बारे में बात करते हैं। चलिए आते हैं। तो जैन धर्म की पृष्ठभूमि का बात करें तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से यानी कि संस्थापक का बात करें ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 22वें तीर्थंकर की बात करें तो अरिष्टनेमी है, यानी 22वें तीर्थंकर है। पहले और 22वें तीर्थंकर की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद से हमें पहले तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर की जानकारी मिलती है। 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जन्म का बात करें तो यानी कि 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ है, उसके जन्म की बात करें तो जन्म काशी और वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं वहीं पे उसका जन्म हुआ है। अब देखिए पिता का नाम बात करें तो अश्वसेन, जो यानी काशी के राजा, जो काशी उत्तर प्रदेश में वहाँ के वो राजा थे, काशी के राजा अश्वसेन। पार्श्वनाथ के यानी कि जो पिताजी थे वो काशी के राजा थे अश्वसेन। और पार्श्वनाथ का जन्म का बात करें तो पार्श्वनाथ का जन्म देख लीजिए काशी वाराणसी में हुआ था। और यानी कि ज्ञान की प्राप्ति का बात करें पार्श्वनाथ जो यानी कि 22वें तीर्थंकर है, ज्ञान की 23वें तीर्थंकर है, जो उसके ज्ञान की प्राप्ति की बात करें सम्मेद पर्वत यानी कि वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति वो किए हैं। अब यानी कि इसमें 4 शिक्षाएं हैं। पहला सत्य, सत्य मतलब सच बोलना चाहिए। अहिंसा मतलब हिंसा यानी कि नहीं करना चाहिए। पहला आपका सत्य, दूसरा अहिंसा, हिंसा नहीं करना चाहिए। तीसरा अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना चाहिए। फिर आपका जाकर अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना चाहिए, धन को जमा करके ज्यादा नहीं रखना चाहिए। फिर आप देखिए यहाँ पे वही है। लेकिन 5वां महाव्रत जो यानी काफी फेमस हुआ महावीर स्वामी, यानी कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी वही दिए थे। तो वो क्या दिए थे? वो दिए थे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो महावीर ने यानी कि इसका दिया था 5वां महाव्रत, यानी कि इसे 5वां महाव्रत के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अंतिम और 24वें तीर्थंकर की बात करें तो महावीर स्वामी है 24वें तीर्थंकर, जिसे महावीर स्वामी जैन या वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम लोग देखते हैं जैन धर्म को संस्थापक का बात करें, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक का बात करें तो महावीर स्वामी है। घर बनाने से कुछ नहीं होता, जैसे पिलर मजबूत होगा तब ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जैन धर्म के संस्थापक महावीर ऋषभदेव थे, लेकिन पिलर मजबूत नहीं था। पिलर मजबूत किए हैं वास्तविक संस्थापक जो है आपका जाएगा महावीर स्वामी। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आगे जाके महावीर स्वामी के बारे में, जो 24वें तीर्थंकर है उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में यानी कुंडग्राम जो वैशाली में वो हुआ थे। और यानी कि हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम जो यानी वैशाली में वहीं पे हुए थे। अब मृत्यु की बात करें 468 बीसी में, यानी कि जो आपका पावापुरी 72 वर्ष एक्चुअली है कि ईसा मसीह जन्म से पहले बात कर रहे हैं। तो किसी को कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ज्यादा डेट होगी यहाँ पे कम डेट हो गया, तो उल्टा चलता है ना। तो ठीक है, पावापुरी में 72 साल के जब हुए थे उनकी यानी मृत्यु हो चुकी थी 72 वर्ष में पावापुरी में। और यानी कि हम लोग देखते हैं बचपन का नाम इसका क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। इसके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। पिता जो है, इसके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो जात्रिक यानी कि ज्ञात्रिक कुल के हैं। तो वो यानी कि महात्मा बुद्ध के क्या थे? तो महात्मा बुद्ध क्या आपको पता है साके वाला थे। तो यहाँ पे क्या है? जात्रिक यानी ज्ञात्रिक कुल के हैं। और माता का नाम बोले तो त्रिशला, जो चेतक की बहन है, जो चेतक की यानी बहन आपको पता होना चाहिए, जो बाद में जाके उसकी पुत्री का यानी विवाह जात शत्रु यानी कि होता है आपका जाके विमिषा देखा गया। पत्नी का नाम बात करें, पत्नी का नाम यशोदा है। और यानी पुत्री का नाम बोले तो अनुजा, जो प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखते हैं गृह त्याग यानी घर को त्याग कब कर दिए थे? तो इनको इन्होंने घर को त्याग कर दिए थे आपका जाके 30 वर्ष की आयु, 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध किए थे, जबकि 30 वर्ष की आयु में महावीर जैन ने किए थे घर की त्याग। घर का त्याग मतलब घर से निकल जाना, बाहर चले जाना, फिर घर वापस नहीं आना। ज्ञान की प्राप्ति मतलब होता है जाम्बी ग्राम, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ गए? जिस प्रकार बोध गया में पीपल के वृक्ष में बैठकर ज्ञान की प्राप्ति किए थे महात्मा बुद्ध, ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किए थे? तो आपका जाम्बी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे युजु पालिका नदी पे बगल में 12 वर्ष के बाद यानी इसे ज्ञान की प्राप्ति में केवल्य कहलाए। यानी केवल्य का मतलब होता है
ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग केवल कहते हैं। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग क्या कहेंगे? केवल कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जिन, यानी कि जिन जो विजेता इंद्रियों पर विजय, मतलब ये नहीं समझते यहाँ पे ज्ञान केवल का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किया? तो 12 वर्ष में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ साल वृक्ष के नीचे जो यानी कि जगह जाम्बी के नाम वहीं पे हुआ था। फिर जिन मतलब होता है विजय, विजय मतलब इंद्रियों पर विजय उन्होंने प्राप्त कर लिया, ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो उसने अपने मन मस्तिष्क से सब क्या किया? विजय प्राप्त कर लिया। अब उसे मन मस्तिष्क सभी चीज में परिपूर्ण, अब उसे कोई मोह माया नहीं है, घर का ना किसी का, ना इंद्रियों किसी का मोह माया नहीं है। अब यानी कि अपने अलग प्रतिष्ठान में आ गए हैं। ज्ञान प्राप्ति के समय की बात करें, उम्र कब क्या थे? तो 42 वर्ष, यानी कि 30 वर्ष की में उम्र घर छोड़े थे, और 12 वर्ष की आयु उन्होंने क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति की है। तो 42 वर्ष उन्होंने ज्ञान, यानी ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण रूप से हो चुका है। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? केवल्य कहते हैं। मतलब ज्ञान को जो प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञान प्राप्ति जो हो जाता है, उसे हम लोग केवल्य के नाम से जानते हैं। निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित, मतलब किसी के बंधन में अब मुक्ति मिल चुका है, किसी बंधन में वो नहीं है, ना परिवार बंधन, ना मोह माया, ना कुछ सामाजिक, ना किसी के बंधन में वो नहीं है, बंधन मुक्त हो चुके हैं। महावीर जो साधना के प्रति समर्पण है, महावीर जो साधना के प्रति क्या पूरी तरह समर्पण है। जब भी कोई चीज करना, समर्पण करना पड़ेगा, तब तक कुछ सक्सेस मिल पाएगा, ऐसे सक्सेस नहीं मिल पाता है। तो चलिए आते हैं हम लोग उपदेश एवं शिक्षा के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम लोग महावीर स्वामी जन्म के बारे में बात कर चुके हैं, और ये भी पता लग चुका है कि किस प्रकार घर को त्याग किए, कितने वर्ष में किए। तो उपदेश शिक्षा की बात करें तो प्रथम उपदेश जो राजगिरी में किया गया था, प्रथम उपदेश। प्रथम शिष्य का बात करें तो प्रथम शिष्य जामिल या जामाली, जो उसके दामाद है, यानी प्रथम शिष्य वही हुए थे, जामाली या जामाली। और ये क्या कहते हैं? संसार दुख में है, दुख का यानी कि जो कारण कर्म फल है, जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही फल मिलेगा। इसका कहने का मतलब यही था, कर्म अच्छा कीजिएगा तो आज ना तो कल आपको फल मिलेगा। कर्म आज आप बुरा किए तो बाद में चलकर आपको फल भी बुरा ही मिलेगा। चाहे आप कुछ भी कहिए, तभी भगवान को दोष दीजिए, किसी को दोष दीजिए, लेकिन कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। संसार दुख में है, दुख का कारण कर्म फल है, मतलब आपका कर्म ही आपका दुख का कारण है। मुक्ति के लिए क्या है? त्रिरत्न का मार्ग उन्होंने बताया है। मुक्ति के लिए उन्होंने क्या है? त्रिरत्न का नाम यानी कि बताया मार्ग। पहला मार्ग क्या है? तो पहला मार्ग सम्यक दर्शन, मतलब सत्य में विश्वास। आपको सत्य में विश्वास करना होगा, बिना सत्य के आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। फिर आपका सम्यक ज्ञान, मतलब कोई भी ज्ञान है लेकिन वास्तविक रूप से ज्ञान होना चाहिए, आधा किचरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से अभी से डेट में बहुत सारे आदमी को किचरा ज्ञान है, आधा ज्ञान है, और यानी कि पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होने के कारण वो कुछ ही बोल देते हैं, जब तक तो उसकी पूरी जानकारी या छानबीन नहीं करते हैं। तो उसी के बाद बोला गया वास्तविक ज्ञान, मतलब सम्यक ज्ञान होना चाहिए, मतलब वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। उसके बाद बोला गया सम्यक आचरण, मतलब सुख दुख में समान भाव, यानी कि सुख में भी वही चीज दिखाई पड़ना चाहिए और दुख में भी वही चीज दिखाई पड़ना चाहिए। सुख दुख में समान भाव होना चाहिए, ये नहीं कि सुख में अच्छा मिल गया और दुख में उससे हट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्यक ज्ञान यानी सम्यक आचरण का मतलब होता है यानी कि समान होना चाहिए दुख और सुख दोनों में भाव। पांचों महाव्रतों में अहिंसा जो है महाब्रह्मचर्य के नाम से सर्वाधिक विख्यात हुए। अहिंसा जो यानी कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, यानी कि हिंसा नहीं करना चाहते थे। उसी प्रकार से हम लोग विश्वास का बात करें, वह किस पे ज्यादा विश्वास रखते थे? वे आत्मा में विश्वास रखते थे, जबकि महात्मा बुद्ध ऐसा नहीं थे। ये आत्मा में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे, कर्म पर विश्वास रखते थे, जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा आपको फल मिलेगा। मोक्ष के विश्वास रखते थे, यानी कि जो आदमी जो है कुछ भी करने के बाद सफलता प्राप्त कर लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है। और वर्ण में विश्वास बात किया गया, यानी कि किसी भी कार्य में विश्वास करना चाहिए। आपको दुख में सुख में सभी चीज में आपको स्वार्थ रहना ही होगा। साम्यवाद यानी कि साम्यवाद अनेकावाद का यानी कि संबंध जो जैन धर्म से है, साम्यवाद अनेकावाद का संबंध भी जैन धर्म से है। ये साम्यवाद अनेकावाद है क्या? तो साम्यवाद का मतलब होता है आत्मावादी, मतलब आत्मा से जो वाद निकलता है उसको यानी कि मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको आत्मा से गलत भावना मिले तो वो गलत ही कर देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपका अनेकतावाद मतलब नास्तिक हो, मतलब भगवान पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। और भगवान विश्वास है तो यानी कि जो भगवान है तो यानी कि वे महावीर यानी कि जैन धर्म के तीर्थंकर के रूप में है। तीर्थंकर के बाद ही भगवान का नाम यानी कि आ सकता है, इसका कहना यही था। और यानी कि के बीच का मार्ग है, ये दोनों क्या है? इसके बीच के मार्ग। शयवाद अनेकावाद इसके बीच का मार्ग है, यानी कि आत्मावादी और नास्तिक हो, मतलब भगवान और यानी नास्तिक के बीच का मार्ग आपका क्या है? अनेकावाद और शयवाद, यानी कि अनेकावाद या शयवाद जो भगवान बीच के मार्ग है। अनेकावाद। फिर देखिए जैन धर्म के लोग जो ईश्वर को नहीं मानते थे, क्योंकि ये खुद कहे थे, क्योंकि ये विश्वास तो नहीं रखते थे, नास्तिक थे, तो ईश्वर पर कोई विश्वास ही नहीं है। लेकिन इसका यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह जो आपका जाके यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आत्मा, पूर्ण जन्म और यानी क्रम, मोक्ष और वर्ण में
वर्ण में विश्वास इस सब में रखते थे, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। अगर ईश्वर है तो ईश्वर जो है जैन धर्म के जो तीर्थंकर है उसके बाद ही ईश्वर का नंबर आता है, ये ऐसा कहे थे। क्योंकि जो आदमी उपस्थित है वो आपको सुख दुख में है या नहीं इसको भी देखना होगा। फिर देखिए, तो हम लोग यहाँ जान गए जैन धर्म के लोग क्या करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, जिस पर बौद्ध धर्म में जैन धर्म यानी कि ईश्वर को नहीं मानते उसी प्रकार। फिर यहाँ पर जियो और जीनोदो जो महावीर स्वामी के यानी 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक उसे कहा जाता है क्योंकि घर बनाने में पिलर महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप कितना घर बना लीजिए, पिलर अच्छा है तो अच्छा रहेगा सब चीज। उसी पर जब वृक्ष है तो उसका जड़ मजबूत होगा तभी वृक्ष ज्यादा दिन तक टिक पाएगा, नहीं तो वृक्ष जल्दी ही गिर सकता है। इसी पर यहाँ पर जियो और जीनो दो महावीर स्वामी का कथन था, यानी कि जियो अच्छा से जियो और दूसरे को भी अच्छा से जीने दो, इस प्रकार का वाक्य वो लेके चल रहे थे। फिर आते भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना, इसको यानी कि भिक्षुणी संघ का प्रधान बना दिया चंदना को। इस पर हम लोग देख सकते हैं महावीर स्वामी किस प्रकार से आए और किस तरह से उनके यानी कि तीर्थंकर जो 22वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर और संस्थापक का जो जिक्र किया गया उसकी यानी कि अच्छी जानकारी उसके पहले से नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो भी जानकारी ऋग्वेद से हमें मिली है उसके पहले खोज अच्छी तरह नहीं हो पाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेस्ट लगी तो आप कर दीजिए नेक्स्ट। तो थैंक यू सो मच, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप आगे से ऐसी वीडियो बनता रहेगा और आगे चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।